हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए हिंदी की मैराथन। इसमें हम हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आती है उससे जुड़े हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है भाषा। फर्स्ट, वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोनोलॉजी। यह व्याकरण का प्रथम सोपान है जहाँ पर ध्वनियों के लिखित रूप पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, स्वर, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं और इसके दो भेद हैं। ह्रस्व स्वर, जिसमें कम समय लगता है, जैसे ए, ई, उ, री। फिर है दीर्घ स्वर, इसमें दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, औ। उसके बाद है व्यंजन, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या होता है व्यंजन? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। फिर है स्पर्श व्यंजन। क वर्ग से लेकर मैं वर्ग तक आपके 25 स्पर्श व्यंजन हैं। उसके बाद अंतस्थ, इसमें आएंगे आपके य, र, ल, व। उसके बाद है उसम व्यंजन। ये आपके व्यंजन के टाइप हैं। उसम व्यंजन में आता है श, सलगम वाला श, षटकोण वाला श, सपेरे वाला श और है। उसके बाद अयोग वहाँ, इसमें आपका होता है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में अंक की बिंदी लगती है और विसर्ग में साइड में 2 बिंदी। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है शब्द विचार। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। फर्स्ट, उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 भेद हैं। फर्स्ट, तत्सम। संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों उपयोग होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि और दुग्ध। फिर आपका तद्भव, संस्कृत से परिवर्तित होकर आए शब्द, जैसे आग, दूध। मतलब जो हमारे हिंदी के शब्द होते हैं ना वो हमारे तद्भव होते हैं। उसके बाद है देशज, जो हमारे लोकल मीन्स स्थानीय बोलियों के शब्द होते हैं, जैसे लोटा और पगड़ी। नेक्स्ट है हमारी विदेशी। दूसरी भाषाओं से जो शब्द आए हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल, वकील और चाकू। उसके बाद है कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर फर्स्ट है रूढ़, जिनके टुकड़े करने में कोई अर्थ न निकले। जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर और जल। उसके बाद है यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे पाठशाला। पाठशाला आपका पाठ प्लस शाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए ये है आपके यौगिक शब्द। फिर आपके योग रूढ़ शब्द, जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे लंबोदर। और लंबोदर का विशेष अर्थ है गणेश जी। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द अर्थ के आधार पर होते हैं। उसके बाद है पद विचार या फिर शब्द भेद। इसे विकार के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। देखते हैं कैसे। विकारी शब्द, इसकी ट्रिक है बदलने वाले। संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव।
जैसे राम, दिल्ली, मिठास। और संज्ञा के आपके 5 भेद हैं। फिर आपका सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कोई। और सर्वनाम के आपके 6 भेद हैं। फिर है विशेषण। विशेषण बताने वाले शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, यहाँ पर कुत्ते की विशेषता है काला। 5 लीटर, लीटर की विशेषता है 5। और विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। उसके बाद है क्रिया। क्रिया होता है काम का होना। और क्रिया के 2 भेद कौन कौन से दिए हैं? अकर्मक क्रिया, जिसमें हम कोई भी कर्म नहीं करते, जैसे राम सोता है, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। उसके बाद है सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म होता है, जैसे राम आम खाता है, तो राम यहाँ पे आम खाने का काम कर रहा है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। ये थे आपके विकार के आधार पर विकारी शब्द। नेक्स्ट, अविकारी शब्द, न बदलने वाले। इसमें आपका क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे धीरे धीरे, अभी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, संबंध बोधक, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, जैसे के बिना, के ऊपर। समुच्चय बोधक, 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, जैसे और, ये इसके एग्जाम्पल है, जैसे और, किंतु, क्योंकि। फिर आपका विषय आदि बोधक, इसमें हम अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाह, अरे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, व्याकरणिक इकाइयाँ। इसमें है आपका लिंग। क्या होता है लिंग? शब्द के स्त्री या पुरुष होने का बोध बताता है हमें लिंग, और इंग्लिश में इसको जेंडर बोलते हैं। फिर है वचन, संख्या का बोध कराता है कि हमारी संख्या एक वचन है या फिर बहुवचन। फिर है कारक। क्या होता है कारक? संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध। इसमें 8 विभक्तियाँ होती है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे 8 होती हैं। काल, जो टाइम को बताता है, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य। नेक्स्ट, फिर आपका संधि और समास। संधि, 2 वर्णों के मेल से मिलकर बनी है संधि। ठीक है, कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, इसके भेद है आपके दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण आदि। फिर आपका व्यंजन संधि, इसमें आपके स्वर और व्यंजन का मेल। फिर आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल। नेक्स्ट, फिर आपका समास, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करना। क्या होता है समास? कौन कौन से हैं? अव्ययभाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है। फिर आपका तत्पुरुष समास, कारक चिन्हों का लोप होता है इसमें। फिर आपका कर्मधारय है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है इसमें। द्विगु, इसमें संख्यावाचक पहला पद होता है। द्वंद्व, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। बहुब्री, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा अर्थ प्रधान होता है, जैसे दशानन। नेक्स्ट, वाक्य विचार। रचना के आधार पर सरल, एक ही क्रिया संयुक्त में होती है आपकी 2 स्वतंत्र वाक्य और किंतु से जुड़े होते हैं। और तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य है, एक मुख्य वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित। ठीक है, फिर आपके अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक वाक्य। निषेधवाचक आपके नेगेटिव में होते हैं, नहीं का हम इसमें यूज करते हैं। आज्ञावाचक आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
काव्यखंड। काव्यखंड में आपके आते हैं अलंकार। अलंकार होता है आपके अनुप्रास, जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है। फिर आपका यमक, शब्द की आवर्ती पर अर्थ इसका अलग होता है। उपमा, उपमा में हम तुलना करते हैं। रूपक अलंकार, इसमें हम किसी पर आरोप लगाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अलंकार होते हैं। फिर आपका रस, काव्य को पढ़ने से मिलने वाला आनंद क्या कहलाता है? आपका रस। मुख्य आपके 9 रस है। श्रृंगार रस, इसमें प्रेम प्रसंग होता है। वीर रस, इसमें बहादुरी दिखाई जाती है। हास्य रस, इसमें हंसते हैं। और रौद्र रस, ऐसे वाक्य जिसमें हम रोने की भावना दिखाते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।